अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अमार अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं अपना चैनल इन्फो टुडे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता जा रहा है और इसका ना सिर्फ इम्पैक्ट पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी पड़ेगा। तो हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्योंकि यूक्रेन से गंदम लेता है और रिसेंटली भी पाकिस्तान ने यूक्रेन से गंदम ली थी और उसके साथ साथ रशिया से पाकिस्तान गैस लेता है। और इवन दो कि हमारा तापी जो प्रोजेक्ट था वो उस पर हमारा MOU साइन हुआ है बट अभी तक उस पर काम हो रहा है। और इसके साथ साथ रशिया टॉप 3 जो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है। तो अभी हम नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों ख़ासतौर पर स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या जानते हैं और उनका इस बारे में क्या राय है। तो आइए मेरे साथ चलिए। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या जानते हैं आप? जी बेसिकली अगर बात की जाए रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये बेसिकली ज़मीनी तनाज़ा है। अगर हम इसमें बात की जाए तो रशिया बेसिकली अपना हक जताता है यूक्रेन के कुछ इलाकों पे कि ये सोवियत यूनियन 1991 में टूटने से पहले बेसिकली रशिया के थे और रशिया आज भी उनके ऊपर मालिकाना हकूक़ रखता है। और रशिया चूँकि एक लीडिंग पावर रह चुका है, सुपर पावर रह चुका है अपने टाइम का, तो वो आज भी ये बात चाहता है कि उसके अपने एरिए में तसल्लुत कायम रह सके। तो इसी वजह से वो यूक्रेन चूँकि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना चाहता है और उस बेसिकली है भी, और रशिया के इसी बेस पे बेसिकली उसके साथ कन्फ्लिक्ट है। इससे आपको क्या नज़र आ रहा है, पाकिस्तान पे इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? बेसिकली अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो अगर हम यूक्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो यूक्रेन यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर और हमारे पास जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके डिस्ट्रॉय करने के अंदर यूनाइटेड नेशन के साथ रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो यूक्रेन बेसिकली इस्लामिक अगेंस्ट कंट्री है और वो बेसिकली इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अगर हम फ़लस्तीन का इशू देखा जाए। और अगर हम रशिया को देखें तो रशिया एक बेसिकली एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान की, उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंट मुकामात पर मदद की है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मिसाइल सिस्टम भी हमने वहाँ से इंपोर्ट किए हैं और आलमी पावर के साथ जो भी मुल्क लड़ेगा वो सोलो तो लड़ नहीं सकता। यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे नंबर 1 पे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है। इन्होंने बाकायदा मशरूत इख्लाक़ी तौर पर क्या किया है कि फ्रांस के रशिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, बड़े बैंकर्स हैं, उन तमाम के जो है उन्होंने अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। अच्छा, ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मेरे मुताबिक ये कि ऑफ़ कोर्स इसको ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरी नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं इसके बारे में, लेकिन यूक्रेन जो है अपेरेंटली उसकी USA के साथ काफ़ी टाइज थी, तो मे बी ये रशिया इस चीज़ के अगेंस्ट था, तो इस हिसाब से उसके अगेंस्ट वॉर वेज कर रहा है और अगेन उनको टेक ओवर करना चाह रहा है एज टू मेक अ ग्रेटर रशिया। वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस कितने हैं? फ़िलहाल तो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बिकॉज अगर रशिया जो है उसने अपने न्यूक्लियर वेपनरी रेडी कर लिए रेडी रख लिए, तो अगर उन्होंने न्यूक्लियर वॉर डिप्लॉय कर दी अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो फिर ऐसा होगा कि फिर मोस्ट लाइकली अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा एंड सो ऑन। फिर न्यूक्लियर वॉलीबॉल पूरी होगी, यानी कि हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर लॉन्च करने शुरू कर देगी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। वॉर होनी चाहिए या इसको किसी तरीके से पीस टॉक करके इसको एंड कर देना चाहिए, एस्केलेट ना हो जाए सिचुएशन सारी? ऑफ कोर्स मैं ये सोचता हूँ कि पीस टॉक्स होनी चाहिए, बिकॉज वॉर तो किसी के लिए यूज़फुल नहीं है, बल्कि वॉर्स में आपको पता है कितनी डेथ्स होंगी और आपको पता है डेथ्स तो कभी भी ठीक नहीं होती हैं। जी, एशिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब इसका जो मसला है, इनके आपस में जो जंग है वो अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। और ये यूक्रेन ना काफ़ी पहले से जो स्टेट अलग हुई थी। दूसरा है कि इसने यूरोप के साथ ना सिर्फ इत्तेहादी होने का इजहार किया था, ये नहीं कि उसके साथ कोई पेपर वर्क किया था कि मैं यूक्रेन जो है रशिया से अलग होने के बाद मैं यूरोप में ही हूँ, नहीं। और दूसरी बात ये कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है ना कि भाई ठीक है आप इनसे अलग हो जाओ। उसकी कोई अपनी भी अफगानिस्तान की वजह से कोई पिछली बातें हैं, पिछली जंग उसको याद है, तो वो इसके बारे में ये भी स्टीरियोटाइप बातें भी हैं, क्या नहीं कि ये मुमकिन नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की भी हो सकता है, शायद कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और ये एक आदमी जंग की सूरत क्या होता है। इंडिया और पाकिस्तान एक अलग अलग स्टेट्स, ठीक है ना, तो इंडिया से हम लोग अलग हुए ना इंडिया हमसे अलग हुआ। ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया ना एक पूरे मुल्क है, वो एक छोटा सा स्टेट है यूक्रेन। वो इतना है जैसे पिंड इस्लामाबाद का मजमुआ कर लो तो वो एक यूक्रेन बनता है, सही है। दूसरी बात ये कि वो रशिया से ही अलग हुआ ना, तो रशिया और उसका आपसी मसला है। अब हमसे जो बलूचिस्तान है, अगर ये कल को बोले मैंने अलग होना है, तो क्या अमेरिका बलूचिस्तान वाले अमेरिका को बुलाएंगे कि आओ जी हमारा फैसला करो? ऐसा तो नहीं होता। मतलब ये जो यूक्रेन और रशिया की जंग है ना, ये आपसी जंग है, सही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन जो है ना फुल उसमें कोई और नस्ल है ही नहीं, या तो बाहर के हैं या सारे रशियन हैं, सही है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा लो। जैसा कि आपने देखा कि हमने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में
स्टूडेंट्स की राय ली कि वो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या जानते हैं। ओबियसली वार किसी चीज़ का सलूशन नहीं है और वार ख़ुद ही एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान एक पीस टॉक होगी, जिससे तमाम जो इस तरह की सिचुएशन एस्केलेट हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने होस्ट अमार अहमद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने